हेलो बच्चों, आज से हम लोग थोड़ा ग्रामर को देखते हैं। हम लोग नाइन्थ में ग्रामर कुछ पढ़ चुके थे, उसी को थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर, है ना। तो जो हमारा पहला चैप्टर है वो है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस हमारा पहला चैप्टर है ग्रामर का। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है। काफ़ी बच्चे जानते होंगे, हम पढ़ा चुके हैं, फिर भी तो देखते हैं। व्हेन वी स्पीक वी यूज़ वर्ड्स, है ना बच्चों। जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स टू मेक अ मीनिंग, है ना। इन शब्दों को हम समूह में यूज़ करते हैं अपने अर्थ को बताने के लिए, मतलब जो हमको बोलना है उसको व्यक्त करने के लिए हम शब्दों के समूह को यूज़ करते हैं। द ग्रुप में कंटेन एनी नंबर ऑफ वर्ड्स, और इस ग्रुप में जो वर्ड्स का ग्रुप होता है कई सारे शब्द हो सकते हैं। व्हेन अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक अ कंप्लीट सेंस वी कॉल इट अ सेंटेंस। तो इस तरह से जब एक वर्ड या शब्दों का एक समूह जो है एक पूर्ण भाव व्यक्त करता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, है बच्चों। जब एक शब्द से भी अर्थ प्रकट हो सकता है ना। एक शब्द से भी अर्थ प्रकट हो सकता है और शब्दों का समूह से भी अर्थ प्रकट हो सकता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि उससे एक कंप्लीट सेंस, है ना, जो हम बोल रहे हैं उससे पूर्ण अर्थ प्रकट होना चाहिए, तब हम उसे सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया है अ वर्ड, जैसे कि अगर हम कहें रन, अगर हम बोलते हैं रन, रन मतलब दौड़ो, है ना, दौड़ो। भी हम कहते हैं किसी को दौड़ाना तो कहते हैं दौड़ो, रन। ये पूरा भाव प्रकट हो रहा है ना, एक ही वर्ड है लेकिन पूर्ण भाव प्रकट हो रहा है, तो रन दौड़ो, ये भी एक सेंटेंस कह सकते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे बर्ड्स फ्लाई, है ना, पक्षी उड़ते हैं, यहाँ दो वर्ड्स हो गए, एक सेंटेंस हो गया, दो वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बन गया। या आप ऐसे कर सकते हैं कि द टीचर टीच मी इंग्लिश, है ना, अध्यापक हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितने वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 वर्ड्स हो गए। तो इस तरह से जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम जो है या सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो बातें याद रखनी है कि ग्रुप ऑफ सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और इससे एक पूर्ण भाव प्रकट होना चाहिए, है ना, पूर्ण भाव। ये नहीं कि जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा तो वो सेंटेंस बन जाएगा। अगर हम इसी बात को जो है जैसे द टीचर टीचेस मी इंग्लिश, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि अगर द लिख दें, द मी इंग्लिश टीचर्स टीचर ना, तो इस तरह से अगर हम लिख देते हैं द मी टी इंग्लिश टीचर्स टीचर, अगर हम ऐसे लिख दें तो ये इसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ऐसा कि उसके सेंटेंस के डिफिनीशन में है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ये, लेकिन इससे कोई कंप्लीट सेंस प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इससे सेंटेंस नहीं है। तो इस तरह से सेंटेंस आप लोग समझ चुके होंगे सेंटेंस कैसे बनता है। अब सेंटेंस का हम डिवीज़न करते हैं, है ना, सेंटेंस जो है कितने प्रकार के कितने भागों में बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, अब जो है सेंटेंस
ठीक। अब इसको हम बांटते हैं दो भागों में, बांटते हैं। एक है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को सब जानते हैं, कर्ता कहते हैं, और प्रेडिकेट को हिंदी में विधेय कहा जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक। अब सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। जो कर्ता होता है, जो कार्य करने वाला व्यक्ति होता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। या जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं तो उसे सब्जेक्ट कहा जाता है ना। जैसे कोई सेंटेंस है उसमें हम हु शब्द लगा दें तो सब्जेक्ट आपका निकल आता है ना। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक। या सेंटेंस में हु या व्हाट लगाने से जो आंसर मिलता है वह उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक। अब जो है प्रेडिकेट को भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। प्रेडिकेट क्या है? अब प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है, अर्थात वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है ना। मतलब वर्ब से ही आपका प्रेडिकेट शुरू हो जाता है ना। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए या सब्जेक्ट को छोड़कर ना, सब्जेक्ट छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज सेड अबाउट द सेंटेंस ऑफ अ सेंटेंस दैट इज टू से अ प्रेडिकेट। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी बातें कही जाएं उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं, क्या सब्जेक्ट है क्या प्रेडिकेट है। जैसे हमने कहा कि राम रीड्स अ, है ना, राम रीड्स अ बुक। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, कैसे पहचानेंगे। राम मतलब कौन पढ़ने वाला है, राम। तो हियर इज राम आपका सब्जेक्ट हो गया। और
प्रेडिकेट क्या, सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हिस्सा है ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी हिस्सा आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है वो हो गया। अब अगला वीडियो होगा उसमें हम देखें सब्जेक्ट किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है वो देखेंगे, और प्रेडिकेट कैसे किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है वो देखेंगे। थैंक यू।